जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इस बात को भूलो मत। यह खास बात है। मानव जीवन तभी सफल होगा जब परमात्मा की प्राप्ति कर ले। सदा के लिए जन्म मरण मिट जाए, पराधीनता सर्वथा मिट जाए, सर्वथा स्वाधीन हो जाए, इसके लिए मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए हमारा जितना भी कार्यकलाप है वह भगवत प्राप्ति से विरुद्ध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए रात में दिन में सब समय में सावधान रहो। दुख जितना भी आ जाए उसे प्रसन्नता से सहना है। जैसे बहनें माताएं हमारे जन्म के लिए कष्ट सहती हैं, ऐसे ही हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए कष्ट सहना है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कष्ट सहते हैं वह तपस्या होती है। जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है तो फिर परमात्मा की प्राप्ति सुगम नहीं होगी तो क्या सुगम होगा? क्या नरकों में जाना सुगम होगा? परमात्मा की प्राप्ति न करके आप कितने ही बड़े धनी हो जाओ, कितनी ही जमीन जायदाद के मालिक हो जाओ, राजा महाराजा हो जाओ, कोई काम की चीज़ नहीं है। यह सब छूट जाएगा। जब सब छूट जाएगा तो फिर पास में क्या रहेगा? परमात्मा प्राप्ति के बिना कोई चीज़ काम की नहीं है। दूल्हे के बिना बारात किस काम की? इसलिए भाइयों से बहनों से प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक यह कहना है कि एक परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य कर लो। चलते फिरते उठते बैठते हर समय भगवान से यह प्रार्थना करते रहो। भगवान से यह प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, फिर सब ठीक हो जाएगा। एक बात और है, आप भगवान से संबंध जोड़ लो। यह प्रेम होने का खास उपाय है। जब तक भगवान से संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक प्रेम का उदय नहीं होगा। भगवान को अपना मान लो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। अच्छी बातें स्वतः स्वाभाविक पैदा होंगी और उन बातों का पालन भी होगा। तपस्या करने से प्रेम प्राप्त नहीं होता, तपस्या से पुण्य होता है। प्रेम पुण्य का फल नहीं है, प्रत्युत कृपा का फल है। स्त्री पुत्र धन संपत्ति वैभव आदि पुण्य का फल है। भगवान में लगना भगवान की कृपा से, संतों के संग से होता है। संतों के संग से होता है। एक साधक ने प्रश्न किया स्वामी जी से, हर एक श्वास में भगवान की स्मृति बनी रहे, इसका क्या उपाय है? स्वामी जी ने कहा, हर एक श्वास में राम नाम का जप करें। जैसे श्वास लेते समय रा और छोड़ते समय माँ का मन ही मन जप करें, इस तरह अजपा गायत्री का भी जप होता है। जैसे श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय हम का जप होता है। अजपा गायत्री का जप श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसमें बिना जप किए स्वतः जप होता है। साधक ने प्रश्न किया, भगवान तो सबसे बड़े हैं, फिर भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर कैसे? स्वामी जी ने कहा, इसका कारण है कि नाम जप करने से भगवान भी दास बन जाते हैं और हमारे वश में हो जाते हैं। भजन करने वाले को भगवान अपने से ऊंचा मानते हैं। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामो। परमात्मा के साथ हमारा नित्य अखंड अटूट संबंध है। हम भले ही भूल जाएं, पर भगवान नहीं भूलते। अगर भगवान भूल जाएं तो भी संबंध नहीं टूटेगा। यह संबंध पिता पुत्र की तरह भी नहीं है, क्योंकि पुत्र में पिता के साथ माँ का भी अंश होता है, पर जीव स्वयं केवल परमात्मा का ही अंश है। ममेवांशो जीवलोके। जय श्री राधे।
जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।